चलो देखना है दोस्त, इस वीडियो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और टेस्ट का कितना है 16 है, ठीक है। और इसमें हम टेस्ट लगाएंगे ऊंचाई और दूरी, है ना, हाई डिस्टेंस का इसमें प्रश्न देखेंगे। और मेरा विश्वास माने इस वीडियो के बाद आपको किसी वीडियो का ना आवश्यकता होगा ना किसी का, है ना, किसी का आवश्यकता नहीं होगा। केवल आप इससे 2 से 5 मिनट अगर हमसे जुड़े रहते हैं तो बहुत ही आनंद आएगा और मजा आएगा, समझ आएगा। इसीलिए तो कहते हैं दोस्त, जो वीडियो के अंत तक टिकता है वही तो सीखता है। तो यहाँ पे समझना है कि सवाल क्या किस पर करेंगे, ऊंचाई और दूरी पर। एक नंबर का इसमें एकदम फिक्स होता है ना। इसमें पहला नंबर ऐसा ऐसा वर्ड होता है कि इसमें समझ नहीं पाता, इसमें शब्द भाषा शैली बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम भाषा शैली को समझाएंगे, शब्द को पहले आपको समझना। बस 2 से 5 मिनट तक हमने बोला है कि आप सबको जुटे रहना है, बने रहना है, ठीक है मेरे साथ। तो भाषा शैली इसमें ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हार्ड होता है, समझ ही नहीं पाता है। आप भाषा शैली अगर समझ जाते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे और नो पेन नो पेपर विदाउट, है ना, उड़ा सकते हैं। अब दोनों तरीका से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले थोड़ा बेसिक से समझना। अगर कोई हमसे अगर त्रिकोणमिति पढ़ागा दोस्त, तो उसको हमने शुरुआत में कहा था कि एक हथियार से, है ना, 2 शिकार, ऐसा बोला था ना हमने। तो आज उसका फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। और हम समझाते हैं बहुत अच्छा से। अगर जिन दोस्त अगर समझ में नहीं आता है दोस्त, तो थोड़ा सा त्रिकोणमिति का वीडियो प्लेलिस्ट में बना, थोड़ा सा उसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अवश्य देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अब जरा हम स्टार्ट करते हैं। देखना यहाँ पर हम बताए हैं, सभी को बहुत अच्छी तरीका से याद होगा दोस्त, बहुत अच्छी तरीका से, है ना। और उसके बाद थ्योरम के बाद हम सवाल भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद है कि अगर हम कह दें कि अच्छा दोस्त ये किसका है, ये 30 का डिग्री, 30 का, क्लियर। तो ये तो हम सभी को पता है, हम तो सभी को पता है कि थीटा के सामने लंब होता है, आधार होता है, ये कर्ण होता है। इसमें तो किसी को संदेह नहीं, है ना, इसमें तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हम यहाँ जो मेन है उसको बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बस पेशेंस रखना दोस्त। आज के बाद हमने जैसा बोला, आज के बाद कोई वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, किसी का आवश्यकता नहीं पड़ेगा इस वीडियो के बाद। यहाँ पे ये देखना है कि 30 है तो हमने बताया था कि इसका फिगर क्या था 1, यहाँ पे √3 कितना होता है 2, सही है ना, ठीक है। इस अच्छा अगला हम करते हैं कि 45, किसका करते हैं 45, ध्यान देना किसका भैया 45। 45 में था लंब 1 आधार 1 और कर्ण कितना √2, कर्ण कितना √2। अगर जिनको याद नहीं दोस्त, थोड़ा सा बस थोड़ा सा कहेंगे, इस फिगर को याद रखना, है ना, कि 30 में कितना होता है 1 होता है, 30 के लंब में 1 होता है, आधार में क्या होता है √3 होता है, कर्ण में 2 होता है। 45 वाला में क्या होता है, 45 के लंब में कितना होता है भैया 1 और आधार में कितना 1, कर्ण में कितना 2। अब बचा एक 60 का, किसका बचा 60। 60 में ध्यान से समझना, 60 में ये लंब √3 होता, आधार 1 होता और कर्ण भैया 2 होता। कर्ण कितना होता है 2 होता। कोई दिक्कत नहीं है तक नहीं ना। अब आराम से पहला सवाल यहाँ पर, पहले 45 को चलो थोड़ा सा हम याद करने का प्रयास करा देते हैं। 45 का है, 45 का फिगर हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। कितना होता भैया समकोण, इसका कितना एंगल होता है 90 डिग्री। कितना होता भैया 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आराम से समकोण 45 को कैसे याद रखना है, तो 45 में ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये 45 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45। हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180। तो ये 90 और 45, 45 90 90 90 180। तो देखो पर थीटा ही दोनों समान है, तो थीटा के सामने 1 है तो इसका थीटा के सामने भी 1 ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो बस यहाँ पे ध्यान रखने 45 से 45 है ना, कि अगर 45 रहे तो लंब 1 आधार भी 1, कोई दिक्कत। और 1 1 2 केवल ध्यान में रखना √2। तो कर्ण कितना हो जाएगा √2। कर्ण कितना हो जाएगा √2। क्यों, क्योंकि कर्ण पाइथागोरस सूत्र से लगा के, है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला, क्लियर ना। तो इसमें √2 ध्यान में रखना है। यहाँ पे जरा देख लेना, 60 में अगर बोले तो 60 में क्या हो जाता है आधार 1 और लंब √3 और कर्ण 2। 30 वाला में 1 √3 और 2। तो थोड़ा सा बस थोड़ा सा आपको जो भी मेहनत करना है बस इसी में मेहनत करना है। इसको मेहनत क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना। इसको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि आप अपना, है ना, आप अपना मतलब कि पिताजी का बारे में, आप पिता के चेहरा के बारे में सोचें, है ना, कि आपके पिताजी के 2 कान हैं,
एक नाक है ना, कि एक ही कान है, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर हम जैसे ही आपके पिता के बारे में सोचने के बारे में सोचे, तब तुरंत सोचना शुरू कर दिया, है ना। हम कहें अपने बाली के बारे में सोचो, तुरंत सोचना करिए वो हमरा बाली तो मोटी है ना, भैंसी है, ऐसा नहीं ना। अब भैंसा भी कितना होता होगा, ठीक है ना। तो अपने इसमें समझ रहा होगा। तो इसके बारे में जैसे अगर हम समझाने का मतलब मेरा ये दोस्त कि अगर आप कोई मूवी अगर देखते हैं, तो अगर आपको कोई बोला जाए कि अच्छा ये मूवी का पार्ट है, आप हल्का सा कहानी कहते हैं तो पूरा कहानी बोलना शुरू कर देता हूँ, है ना। तो इसी प्रकार से ये मान ले जाए कि 45 है, तो हम जैसे ही बोले 45 के फिगर बताओ, तो फट दूनी तुमको बोलना है कि लंब एक आधार एक रूट कर्ण रूट। तो हम जैसे ही बोले 30 का फिगर बताओ, तो 30 को तुरंत फटा दूनी बोलना कि लंब एक आधार अंडर रूट 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। जैसे ही बोले 60 के बताओ, तो लंब अंडर रूट 3 आधार 1 और कर्ण कितना 2, तुरंत एकदम बोलना है। डन यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा समझना है, अगर ये फिगर बस यही तो बोले, फिर से एक बार बोलने कि बस थोड़ा सा मेहनत करने में, याद करने में इसी को मेहनत जितना भी लगे, ठीक है। अब जरा समझना वर्ड पर आते हैं कि वर्ड क्या होता है हाइड डिस्टेंस में, वर्ड क्या होता है। अब समझना वर्ड को, इमेजिंग करना। अगर आप जो हमारे साथ इमेजिंग करते हैं तो विश्वास रखें कि फिगर भी बहुत आसानी से आप बनाने के लिए सीख जाएंगे, ठीक है। पहला बात हम जो कहते हैं कि अगर बोल दे कि स्तंभ, क्या बोल दे स्तंभ, या बोल दे उदर्भ, क्या बोल दे उदर्भ, है ना, उदर्भ, या बोल दे खंभा, क्या बोल दे खंभा, खंभा, या बोल दे क्या बोले टावर, टावर, या और क्या बोल सकता है मीनार, मीनार, क्या बोले मीनार, ठीक है ना, आराम से दोस्त, मीनार। अब यहाँ पे समझना है, स्तंभ बोले, उदर्भ बोले, खंभा बोले, टावर बोले, मीनार बोले, चाहे दीवार बोले, इसका मतलब तुम क्या समझते हो। अब समझो, दीवार है तो दीवार कैसे होगा, खड़ा होगा। टावर की बात कर रहा था, टावर कैसे होगा दोस्त, खड़ा ही होगा। स्तंभ, स्तंभ के मतलब होता है खड़ा। जैसे पौल किस रूप में, पौल क्षैतिज स्तंभ, तब पौल क्या होता है खंबा, कैसे होता है स्तंभ। मतलब जैसे ये सब जैसी वर्ड बोले ना, फट दुनी दिमाग में एकदम क्रिएट कर लेना, ओ लंब है, क्या है, क्या है लंब, क्या है लंब। क्लियर है तक। जैसा ही बोले स्तंभ, ओहो चाचा लंब, जैसी बोले उदर्भ, चाचा लंब, जैसी बोले खंभा टावर, तुरंत मन में समझना ओहो लंब, लंब के बारे में बताया जा रहा है। यहां तक क्लियर। तो अगर इस वर्ड को मुलाकात होगा तो इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं ना। पहले थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। अब आगे यहाँ पे ध्यान देना, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं, ये लंब हो गया, ठीक है। अब अच्छा एक बात और यहाँ पे समझना, अगर बोले छाया, क्या बोले भैया छाया, छाया, ठीक है। दूसरा बोले क्षैतिज, क्या बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज, या फिर बोल दे धरातल, धरातल, या बोल दे भूमि, भूमि, या भूमिगत, भूमि या भूमिगत। इसका मतलब क्या है समझना ध्यान से। अब कोई खंभा है, कोई खंभा है, तो उसका हमेशा छाया कहां बनेगा दोस्त, कहां बनेगा छाया, तो भाई धरातल पर ही बनेगा ना, जमीन पर ही बनेगा ना, है? तो इसका मतलब क्या, जैसी बोले छाया तुरंत समझ जाना ऐसे, जमीन के बारे में बताया ऐसे, है ना। क्षैतिज, क्या बोला क्षैतिज, क्या बोला क्षैतिज, क्षैतिज के मतलब यही, या तो समझो ना आधार, क्षैतिज का मतलब आधार, मतलब तो छाया बोले तो आधार, धरातल बोले तो आधार, भूमिगत बोले तो आधार। बात समझ में आ रहा है ना। तो पेड़ है तो पेड़ की छाया की बात करें हमेशा तो ऐसा ही होगा ना दोस्त, अरे बोल ना, बात यहां तक समझ में आ रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है ना। तो आज के बाद अगर बोले क्षैतिज, तो सोचना कि क्षैतिज का क्या होता है, फड़ा दुनिया आधार, तुरंत बोला आधार। अगर बोल दे धरातल, तुरंत आधार, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अच्छा आगे सवाल करते हैं, अगर आप आपसे बोल दे कि एक पतंग की डोरी, ध्यान से समझना दोस्त, ध्यान से, पतंग की डोरी, डोरी, पतंग की डोरी, या फिर बोल दे सीढ़ी, क्या बोल दे सीढ़ी। तो बस पतंग की डोरी सीढ़ी, एक बार आराम से विचार करके देखो, घर में आपका सीढ़ी होगा, कैसे आप लगाते हैं, हमेशा कर्ण होता है, इसी रूप में तो रहता है दोस्त, सीढ़ी इसी रूप में तो रहता है। तो जैसी बोले सीढ़ी, फट दुनी चाचा कर्ण, तुरंत मन में क्रिएट करना, आहा कर्ण के बारे में बताया जा रहा है, मतलब कर्ण वो है। जैसी बोले पतंग की डोरी, क्या बोले पतंग की डोरी, बात समझ में आ रहा है। तो जैसी बोले पतंग की डोरी
समझ जाना है, इसका मतलब वो कर्ण ही है। क्या है? कर्ण ही है। बात यहां तक समझ रहा है ना? अगर बोल दे सीढ़ी, तुरंत फटास एकदम तुरंत मार देना है आंसर, क्या होगा? कोई बात यहां तक? तो देखो ना, ये क्या है? कर्ण ही है ना दोस्त। तो क्या है? पतंग की डोरी बोल सकते हैं, सीढ़ी बोल सकते हैं, कर्ण के रूप में ही तो होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पतंग की डोरी, सीढ़ी किस रूप में होता है? कर्ण। और हमेशा क्षैतिज, धरातल, भूमिगत किस रूप में होता है दोस्त? आधार का रूप होता है। किसका होता है? आधार का रूप होता है। और जब भी बोले स्तंभ, ऊर्ध्वाधर, खंभा, टावर, मीनार, दीवार, तो हमेशा किसको दर्शाता है दोस्त? तो लंब को, परपेंडिकुलर को दर्शाता है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? पक्का? गारंटी? यहां तक समझ आ रहा है? क्लियर ना? अब छोटा सा बात है, अगर चाहता है ये फिगर अगर याद है तो अच्छी बात है। एक इसी का एक और ट्रिक बताती, या तो फिगर याद रखो या तो उसको याद रखो, ठीक है ना। यहाँ पर आराम से समझना, पहले ध्यान से। उसको कैसे याद रखना है? जगह कहाँ पे है? चलो यहाँ पे कट रहा है नहीं ना? ठीक, आराम से देखना, आराम से। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180। बेल्डन, आराम से 45 को पहले लेके चलना, आराम से समझना, आराम से एकदम। 45, जिसको अगर फिगर नहीं याद होगा तो इसको याद कर लेना। अब फिगर से ही ये बनता है ना। जिसको फिगर याद है अच्छी बात है, जिसको ये याद है बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन लेना नहीं। आराम से 45 तो कितना हो जाएगा? 90। 45 90। आराम से तुम जरा विचार करना, 45 यही ना दोस्त। तो 45 के सामने देखो, 45 के सामने वाला कितना है? 1। फिर 45 के सामने कितना है? 1। और 90 के सामने कितना है दोस्त? 90 के सामने कितना है? अंडर रूट 2। डन, याद रहेगा। 45 जैसे हम बोले 45 के सामने क्या होगा? फट दूनी बोलना 1। हम बोले 45 सामने कितना? तो फट दूनी बोलना 1। हम कहे 45 है तो 90 के सामने कितना होगा? अंडर रूट 2। डन यहाँ तक? अरे बोलना दोस्त, कंप्लीट यहाँ तक? अच्छा, ठीक है। एक और इसको मिटा सकते हैं ना? ठीक, अच्छा एक और ध्यान से समझना। अगला जो हम ले रहे हैं, ध्यान समझना, अगला ले रहे हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो 30 और 60 कितना? 90। वाह बिल्डर, क्लियर। यहां समझना जरा ध्यान से। 30 है ना भैया? कितना है? 30। आराम से देखना, 30 एक इसमें है ना। तो यहां पर कितना भैया? 30 है, 30 कितना रहा होगा? 60। पहले ये बताओ, चूंकि 60 और 30 90, 90 180, चूंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का ये फल। वाह, यहाँ पर 60 है तो क्या होगा? 30 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अच्छा, एक बात बताओ आराम से जरा, है ना, एक बार एकदम गंदी नजर से देखो, आराम से ध्यान देना। इस 60 पहले 30 ना, 30 को देखो, 30 के सामने का ठीटा, सॉरी 30 के सामने वाला भुजा के सामने क्या भैया? क्या है? 1। यहाँ पर अब वो लग रहा है कि गलत तो नहीं लिखे हैं, तो आराम से देखो 30 के सामने क्या भैया? बोलना जल्दी। तो 1 तो लिखा है, मतलब सही है ना? आराम से। अच्छा 60, यहां भी 60, यहां भी 60। 60 के सामने क्या भैया? अंडर रूट। 60 के सामने क्या है? अंडर रूट। कोई दिक्कत यहां तक? अरे बोलना। अच्छा, बचा 90। 30 60 90 वाला हमने फिगर में खोज रहे हैं। तो 30 60 90 के सामने क्या होगा? 2। क्या होगा? अब लगता है कि गलत है, 30 के सामने देख लो, 90 के सामने क्या होगा? अरे बोल ना, क्या है? 2। तो ये याद रहेगा। अब जैसी रहे फिगर, तो यही दोनों तो फिगर हमेशा बार बार बनते रहेगा। अरे बोल ना, बात समझ रहा है? अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो 30 60 90 फट दूनी बोलना है कि 30 होगा 1, 60 रूट 3, 90 कितना भैया? 2। डन। अब 45 कितना? 90। तब 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, और 90 वाला में कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2। कोई दिक्कत? अब अगर कहते 30 के सामने 1, 60 के सामने, जल्दी बोलो, रूट 3। आज कहते 90 के सामने कितना भैया? 2। तो 30 60 90 1 रूट 3 और 2 याद रहेगा। बस अगर ही नहीं याद है तो इसको याद कर लो, मजा आ जाएगा। कोई दिक्कत? हमने आपको 2 तरीका बता दिया है। अब आते हैं अब एग्जाम्पल पर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसका एग्जाम्पल से धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे एग्जाम्पल से आपको बहुत ही भाषा शैली इसका भी इस्तेमाल करेंगे और इसको भी बनाएंगे, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा छोड़ दिए दोस्त, एक चीज इसमें समझाने में क्या कि अगर बोल देना होता है क्या, ध्यान समझना।
अगर बोल दे एक टावर है, क्या भैया, टावर है, क्या है, टावर। तो टावर का ये होता है शीर्ष, क्या होता है, जो सबसे अंतिम है। जैसे कि हमारा ये टोपी है ना, हमारा ये क्या है, तो ये शीर्ष पर हमारा क्या है, शीर्ष ही है ना। ये शीर्ष को ही क्या कहते हैं, शीर्ष को क्या कहते हैं, शिखर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिखर, खाने वाला शिखर नहीं, ठीक है ना, कट नहीं रहा ना, दिख रहा है ना, ठीक। तो शीर्ष को क्या कहते हैं, शिखर भी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, ऐसी को चोटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चोटी, ये छोटी तरह चोटी से है ना, ठीक। अच्छा यहाँ पे तो इसको क्या कहते हैं, चोटी भी कहते हैं। कोई दिक्कत, एगो और है ना, कोई दिक्कत, एगो लेमुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइला चोटी में, ना सुना रे, आयो दादा, नयका जुग के पुरानका गाना नहीं सुना रे, चलो ध्यान देगा। अच्छा तो शीर्ष बोले, चोटी बोले, शिखर बोले, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, हाँ अच्छा कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जरा ध्यान समझना, जो ये तो हो गया ऊंचाई एकदम, है ना, सबसे शिखर, शीर्ष और चोटी, इस सब का अर्थ क्या हुआ दोस्त, एक हुआ। अच्छा यहाँ पे अब इसको बोला जाता है, बोलेगा टावर, तो टावर के इसको बोला जाता है तल। टावर क्या बोलता है, तल बिंदु, है ना, तल बिंदु, या इसी को कहा जाएगा तल या पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाद, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, अरे बोलो ना, हाँ कोई नकारात्मक नहीं सोचेगा। अब ऐसा वर्ड है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन हंसना मना है, ठीक है, हंसना बिल्कुल मना है, तल बोलो चाहे, हाँ। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वर्ड है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हंसना मना है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, चलो बहुत अच्छा। अब आते हैं, अगर अब कोई कभी बोले शीर्ष बोले, शिखर बोले, कोई टेंशन, तल बिंदु बोले चाहे पाद बिंदु बोले, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे बोले पाद बिंदु, टावर के पाद बिंदु, तुरंत उसके नीचे में आ जाना, एकदम अंतिम छोर पे चलाना, है ना। बोल दे कि एक मीनार के शिखर, तुरंत उसके चोटी पे चल जाना। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। जैसे हम एक स्केच है, हम कहें तो हम सपोज डेट हम कहें कि इसका चोटी किधर है, तो नीचे ऊपर मारेंगे एक लाफा, समझ गया। इसका चोटी किधर है, अरे चोटी है रे, खोपी नहीं रे, हम तो नहीं रख। तो चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी मान लेते हैं क्या है, शिखर है, चोटी है और शीर्ष है। इसका पाद बिंदु, तल बिंदु नीचे, तुरंत इसका सपोर्ट जैसी बोले तुरंत समझ जाना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा अब यहाँ पे समझना। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट कर सकता है। थोड़ा सा देख लो दोस्त सवाल, थोड़ा सा इसको पहले एक बार और समझाते हैं, इसको समझ, अगर ये नहीं समझोगे ना तो फिर सब मजा बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे समझना है, अगर आपसे कह दे कि 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण पर एक खंबा खड़ा है ना, कुछ भी सीधे बोला आपसे 30 डिग्री पर, ठीक है। तो जैसे ही बोला 30 डिग्री, तो ये तो पता हो जाएगा, फिगर उगर बना लेंगे, 30 डिग्री से लिख देंगे। अब यहाँ पे बताओ, ये तो बपौती तो कसम खेले रहता है, ये तो कसम खेले रहता है कि हम यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री ही रहेंगे, ये तो कसम खा लेता है, अरे ऐसे ना। तो ये 90 डिग्री होता, 90 डिग्री है, 90 डिग्री था, 90 डिग्री रहेंगे, खुद बोलता, क्लियर। अब बचा यहाँ पर क्या बचा, 60 बचा। अब किसको अगर किसी को डायरेक्ट 30 डिग्री का याद है तो तुरंत सोच लेगा कि यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, √3 होता है, ये 2 होता है, फटाक दूरी कर लेगा। लेकिन अगर किसी को याद नहीं उसके लिए कर रहे हैं इस माध्यम से, तो यहाँ पर क्या होता है भैया, अब उसको अगर लिखना होता तो कोई लिख भी सकता, नहीं तो अपना मन में नहीं सोचेगा यहाँ 30 है तो मतलब 60 होगा। यहाँ पर अगर लिखना तो लिख भी सकता, नहीं तो क्या लिखना जरूरी है। यहाँ पर 30 है इसका मतलब यहाँ क्या होगा 60, क्योंकि जोड़कर तीनों का 180 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 90 है, ये 30 है, ये भी जोड़ के 90 होना चाहिए, तब 180 होगा। 30 है, इसका मतलब क्या रहा होगा 60। तो आराम से 30-60 किसमें चला, 30-60 90 के फिगर में चला गया, 30-60 90 वाला फिगर में चला गया। तो 30 के सामने कितना होता है 1, 60 के सामने कितना होता है √3 और 90 के सामने कितना होता है 2। अरे बोल ना, अगर कह दे कि नहीं भैया, अगर कोई फिगर है उसमें बोल दे कि 60 बना है, थीटा कितना है डिग्री पर, 60 डिग्री पर, तो एक बात बताओ, ये तो बपौती कसम खेले कितना रहेगा, 90 डिग्री, कितना 90। अच्छा अब देखेंगे, क्लियर यहाँ तक है। तो यहाँ पर बताओ ये कितना रहा होगा 30, क्या 30 लिखना जरूरी है, तो 60 के सामने कितना रहेगा √3, और ये कितना है, ये दिख रहा है कितना लिखल है 30। अरे कहाँ 30 है रे बाप रे बाप, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल जगह 30 से दिख रहा है, ठीक है। हाँ तो बाहर रतन दिया मोतिया बिंद रे नहीं बुआ। तो यहाँ पर क्या है दोस्त 30, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अच्छा, तो 30 है, 30 के सामने क्या होता है 1 और 90 के सामने भैया 2, देख लो मिला लो, 30 के सामने
30 के सामने चलो लिख ही देते हैं, हटाओ। तो 30 के सामने 1 है, 60 के सामने देख लो, मिला लो एक बार, √3। और क्या है 90 के सामने 2, देखो मिला लो एक बार। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर सपोज डायरेक्ट कह दे कि भैया 45 है, क्या कह दे 45 है, आराम से तब 45 लिखेंगे। यहाँ पर ये तो कसम खेले होता है, ये तो कसम खा लिया है ना। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री होगा भैया, तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा जल्दी बताओ, 45 है ना। तो चलो लिख ही देते हैं 45। इसे नहीं लिखो तो अच्छा होगा, फिर आदत पड़ जाएगा लिखने का ज्यादा, ठीक है, नहीं लिखो तो अच्छा होगा। तो 45 के सामने कितना 1, ये 45 इसके सामने 1, 90 के सामने भैया √2। देखो तो 45 में कितना चला गया √2, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 कितना भैया √2। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। चलो तब सवाल पे आते हैं। चलो ये रहा सवाल पहला दोस्त, देखना है। बोला है पहला सवाल में क्या है कि एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर, लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो 60 डिग्री कोण पर झुका है, तो झंडे की ऊंचाई क्या होगा। आराम से हम भाषा शैली पहले समझना है। एक झंडे के लट्ठे के पाद से, लट्ठे मतलब लाठी, लाठी कैसा होता है, तुरंत तुरंत बोलो, लंब, तो लाठी है ना, लाठी, और उस लाठी पर यहाँ पे क्या बना दिया, एक झंडा बना, ठीक है, झंडे के लट्ठे के पाद से, ठीक है, एक झंडा, ठीक है, लाठी में बांधा हुआ है, क्लियर ना। अब आराम से, तो लट्ठे के पाद माने लाठी के पाद, पाद किसको कहते हैं दोस्त, नीचे, ये वाला बिंदु ना, अरे बोल ना। तो लट्ठे के पाद से 50 मीटर दूर पर स्थित है, तो लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूर पर स्थित है ना, 50 मीटर, ये वाला हो गया, क्या हो गया, लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी, दूरी बोल दे तो ये वाला, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमने एक बात नहीं समझा, दूरी भी बोले ना, पाद के बिंदु से दूरी, तो या तो इधर चल जाना या तो इधर, माने क्षैतिज आधार, क्लियर। यहाँ तक 50 मीटर की दूरी पर है, स्थित है, जो 60 डिग्री का कोण बनाता है। आराम से बस 60 डिग्री कोण बनाता है, समकोण हमेशा समकोण ही बना देना। कितना डिग्री भैया, 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब आराम से सोचना, ये 60 है, इसका मतलब ये 30 रहा होगा, ये तो 90 बप होती है, तो इसके मतलब यहाँ पर क्या है, जल्दी बोलो, √3। यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा आधार कितना होगा, ये 30 है ना भैया, अरे कितना है 30, 30 के सामने 1, इसको गोल कर देना, इसको भी गोल कर देना जब लिखना तो, ठीक है, चकित ध्यान में रहे, आगे समझ में क्यों ऐसे कर रहे हैं। ये कितना 1, और हमसे क्या पूछा है, तो झंडे की ऊंचाई, मतलब ये जो लट से बांधा हुआ है, ये झंडे के यहाँ तक, ये पूरा इसका क्या पूछ दिया है, ऊंचाई, ये पूरा हमसे क्या पूछा, ऊंचाई माने लंब पूछा। तो लंब के मान कितना है √3, और यहाँ पे आधार कितना था 50, और इसका मान कितना दिया गया है 1। तो बस यहाँ से एक बात समझना, दिए की तुलना दिए से जो पूछा जाए उसको गुना कर देना, दिए की तुलना क्या समझना, यहाँ कितना है दिया, कितना था 50, कितना दिया जल्दी बोलो 50, अब बटा 50 के तुलना कितना से 1, तो 50/1, और जो पूछा जाए हमेशा गुना कर देना। तो वर्ड एक ही है, दिए की तुलना दिए से, है ना, दिए की तुलना दिए से, और जो पूछा जाए उससे क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो हमसे ई ऊंचाई पूछा है दोस्त, ये कितना है √3, केवल √3 से गुना कर दो, तो ये एक नीचे रखो चाहे मत रखो, तो केवल क्या हो जाएगा 50√3 आंसर, 50√3 आंसर। बताओ मजा आया कि नहीं, अरे बोलना मजा आया कि नहीं। अब इसमें देखो, तो अगर इसमें हम देखते हैं, अभी तो ऐसे हम समझाएं, अभी धीरे धीरे आगे बताएंगे। इसमें पेन भी लगाने की आवश्यकता कोई नहीं था, हमको पता कि 50 मीटर है और दूरी स्थित है 60 है, तो 60 के सामने √3 होगा, और झंडा का पूछा तो मतलब झंडा पूछा तो इसका मतलब ये आधार होगा, तो एक 50 के तुलना 1 से और √3 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। खैर अभी समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले ईमानदारी से बताओ समझ आएगा नहीं दोस्त, मजा आया पक्का। अब यार अगला सवाल करते हैं, चलो सवाल नंबर 2 देखना दोस्त। पहले अपने से बनाने का प्रयास करें, गलत जाए तनिक टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अब आराम से यहाँ पे समझना है, पहले भाषा को आराम से पढ़ें। यदि किसी ऊर्ध्वाधर जैसी बोले मन में खटाक तो नहीं घंटी बजना चाहिए कि लंब, अरे यस या नो, ठीक है। अच्छा, ऊर्ध्वाधर स्तंभ भी बोल दिया गया, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया, तो इसका छाया कैसे बनेगा भैया, आधार, अरे बोलना आधार। तो बोला छाया की लंबाई की 3 √3 गुना, कितना भैया √3 गुना, मतलब ये 1 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा √3 रहा होगा, ये 1 रहा होगा तो कितना रहा होगा √3 रहा होगा। अब हमेशा हमको पता कि समकोण त्रिभुज होता है, कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। बताओ फिगर आसानी से बन गया। अब जिसको अगर फिगर याद होगा
30 वाला अगर फिगर जिसको आता होगा कड़ाक दुनिया आंसर, हमसे क्या पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण। अरे भैया उन्नयन रहे चाहे अवनमन रहे, उसको हम देखना पाप है, नदी किनारे साफ है, आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो उन्नयन पुण्यन अवनमन इसको नहीं देखना, सीधे बोला है कोण। कोण मतलब थीटा, कोण मतलब थीटा, कोण बोले तो थीटा, कोण बोले तो थीटा, मतलब हमसे थीटा का मान पूछ लिया गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। तो अच्छा एक बात बताओ, एक 1√3 अगर किसी को फिगर याद है तो हड़ा दुनिया आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बोले तो 30। कोई दिक्कत। अब अगर किसी को अगर समझ नहीं आया अगर फिगर से, यहाँ पर आराम से एक बार देखो, चलो इसके अनुसार करते हैं। हेलो भैया इसके अनुसार करते हैं, इसको अनुसार, तो इसमें अनुसार करते हैं। तो हमको एक बात बताओ आराम से, एक किसके सामने होता है जल्दी बताओ, एक किसके सामने होता है, 30 डिग्री के सामने होता है ना, एक किसके सामने होता है, 30 डिग्री के सामने होता है। अब सवाल ये आ रहा है कि अच्छा भैया तो 60 है, तो 60 यहाँ तो √3 और वो भी फॉलो कर रहा है। तो अगर किसी को अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए तो बोले कि फिगर वाला भी याद रखना, ठीक है, फिगर वाला भी ज्यादा याद रखना, ठीक है ना। तो देखो जिसका फिगर वाला याद होगा कि 1√3 और यहाँ पे कितना आता है 2 होता है, 30 वाला, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा 30। अगर किसी को समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमको पता नहीं है। अच्छा ये तो पता होगा ना कि इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो लंब बटे आधार, आराम से लंब बटे आधार बोले तो P/B बराबर कितना है 1/√3। अगर जिसको नहीं समझ रहा, क्लियर ना। अरे भैया ये लंबे ना है, आधार है, तो लंब बटे आधार होता है टाइन थीटा। अगर ये नहीं याद है भैया तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। अगर लंब बटे आधार टाइन थीटा नहीं याद है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सामने होगा तो बस प्यारा प्यारा थपड़ा अब पपड़ा बढ़िया से खिलाएंगे, ठीक है। तो लंब बटे आधार बराबर टाइन थीटा, तो इसका मान कितना है 1/√3, 1/√3 कट नहीं रहा है ना। आराम से बताओ, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के यहाँ पर कौन सा मान रखे जो इसको संतुष्ट कर दे। अगर हम 60 रखेंगे तो टाइन 60 के मान भैया √3 होता है, तो गलत ना है। अगर हम यहाँ पे 30 रख दें तो टाइन 30 का ही मान 1/√3 होता है, मतलब 30 सेटिस्फाइड कर गया। बात समझ में आया, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अरे बोलना तो बताओ, मजा आ रहा है ना। तो जिसको जैसे समझ आए, हमने दोनों तरीका बोला था, दोनों तरीका हमने बताया। अभी और आगे सवाल करो, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। अगला सवाल करके दिखाओ, चलो ध्यान देना है। सवाल नंबर 3 पहले अपने से बनाए फिर बाद में मिला लेना है, ठीक है। सवाल देखना है, 12 मीटर ऊंचे खंभे, आराम से ये भैया 12 मीटर ऊंचा खंभा, खंभा तो यही है ना, जैसी बोला है तो खंभा लंब होता है, तुरंत 12 लगा दो, क्लियर। अच्छा खंभे जमीन पर, ये भैया जमीन तो ये बोलते हैं ना, आज जमीन पर पड़ रही छाया कभी नहीं होता इसको माया, ठीक है। तो छाया बोलो चाहे जमीन बोलो तो बात एक ही है, आधार। अब एक ही बात बोला, छाया की लंबाई कितना बोला, छाया की लंबाई 4√3 है, तो 4√3 कहेंगे चाचा आपका सामान अपने पास रखिए। अब कैसा बनेगा समकोण, लेकिन पूछा है उन्नयन कोण, हमसे क्या सिर्फ पूछा कोण पूछ लिया। अभी के यहाँ पर क्या होगा 30 होगा 60 होगा 45 होगा 90 हमको पता नहीं है, फिर से हमको कोण पूछ लिया गया, ठीक है ना। तो जब कोण पूछा जाए तो यहाँ पर जरा एक बार फिर से ध्यान से देखना। तो ये क्या है भैया लंब, आराम से ये क्या है लंब, ये क्या है आधार। तो ये हो गया 12, ये हो गया 4√3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखेंगे तो लंब बटे आधार, अभी हमने क्या बताया टाइन थीटा, टाइन थीटा। यहाँ पर ये क्या है भैया 12/4√3, कोई दिक्कत। तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे बचा टाइन थीटा बराबर बचा 3/√3। बात यहाँ से बनी नहीं बनी, तो हम क्या करेंगे, ये 3/√3 जो है ना दोस्त, 3 बटा क्या है आराम से देखेंगे, 3/√3 जो है इसको क्या करना है परिमेयकरण कर लो। तो यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 3/√3, क्लियर। इसका परिमेयकरण कितना का √3/√3। परिमेयकरण समझ में आता है ना, कि नीचे वाला के ऊपर नीचे 2 बार गुना करना होता है। तो 3√3 और 3 9 के वर्गमूल 3 मर गया, बचा कितना भैया √3, कितना बचा √3। तब परिमेय करने के बाद हमको क्या मिला टाइन थीटा बराबर क्या मिला, टाइन थीटा बराबर माने इसका मान कितना आया √3
थ्री। अब जल्दी बताओ थीटा का मान, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। किसका मान होगा √3? संतुष्ट करेगा। वाह, वेल डन, झकास। tan 60 के मान अंदर √3 होता है। अगर किसी को अगर sin 60, 30 डिग्री, 45 कोई मान याद है तो तुरंत लग जाएगा कि tan 60 के मान √3 होता है। कोई दिक्कत? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, अगला सवाल करो। चलो देखना दोस्त, सवाल क्या है? सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी स्तंभ, स्तंभ मतलब लंब, क्लियर, की छाया इस प्रकार से और उसकी ऊंचाई, है ना, तो मतलब स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई के बारे में बात किया, ठीक है। ऊंचाई जब भी बोले तो हमेशा इसी के बारे में चर्चा, लंब के बारे में, क्लियर। तो छाया और ऊंचाई बराबर है, ये दोनों के आपस में बराबर है ना, आराम से पढ़ता ना, समकोण बन गया, क्लियर। ऐसा एक को फिगर था, ऐसा एक को बोला है, किसमें? 45 वाला में, किसमें है? अगर याद किया होगा फिगर, अगर याद किया होगा दोस्त तो हमने बताया होगा 45 वाला में 1 अंदर √2 बताया था, तब बराबर किसमें है? डिग्री कितना? थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। कितना? 45। क्या तो इसमें पेन उठाना था, जैसी कभी अब के आज के बाद कभी दिखे कि बराबर हो, सीधे पढ़ना ज्यादा मत, सीधे लिखे बराबर हो, ठीक है। अगर पूरा शब्द पूरा पढ़ लेता तो अच्छी बात है। सीधे जब भी मिले बराबर हो, समान हो, आराम से मारना 45 हो, क्लियर? बात समझ में? क्यों भैया? अभी अभी हमने तो बताया था शुरुआत में कि 45 का फिगर में लंब एक, आधार एक और कर्ण √2 होता है। तो देखो तो ये बराबर है कि नहीं है? इसके इधर भी क्या होता है? 45 से तो होता है, तब 45 से वाला तो है ना दोस्त? किसका? 45 वाला। दोनों क्या बोला? आपस में क्या हो? बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला सवाल करते हैं। चलो देखना सवाल नंबर 5। ये दोस्त, ये जो सवाल है इसको पहले एक बार पढ़ें। 6 मीटर ऊंचे ब्रिज की छाया, ऊंचे ब्रिज की छाया 4 मीटर लंबी है। छाया कितना मीटर लंबी है? 4 मीटर, ठीक है। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, लेकिन जो खंभा की छाया, उसका खंभा की ऊंचाई क्या पता नहीं, तो बोला तो उस खंभे की माने ऊंचाई होगा। तो ये सवाल अलग है, ठीक है। ये ट्रिक्स, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है, तो इसको बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, बताते हैं, उसको ध्यान में रखना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से, माने ऊंचाई बटे ऊंचाई और छाया बटे छाया, ये क्या ध्यान में रहेगा? अरे बोल ना, ऊंचाई बटे छाया बटे ऊंचाई बटे छाया बटे, आराम से पढ़ना, देखना ध्यान। 6 मीटर ऊंचे ब्रिज, तो ऊंचे ब्रिज तो 6, ऊंचाई पहला हो गया, तो बोलना, क्लियर ना? अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये हो गया ना। तो 6 मीटर ऊंचे ब्रिज की छाया बराबर छाया, इसका छाया कितना बना? 4, क्लियर ना? तो उसी समय एक खंभे की छाया, तो छाया की तरफ इधर छाया ना है, तो छाया का कितना मान दिया है? 50। बोलना जल्दी यार, छाया बोला तो छाया का मान कितना दिया है? तो छाया के तुलना देखो 4 मीटर, 4 भी देखो छाया, 4 भी क्या है? छाया। अब 50 भी क्या है? तो छाया के तुलना छाया से। और ऊंचाई वो हमको दिया था कितना? 6। ये ऊंचाई है पता नहीं, लापता, क्या लापता। तो यही बोला कि खंभे की ऊंचाई होगा, तो इसको एच मान लिए, आराम से निकालना ध्यान से। जब बराबर हो तो क्रॉस मल्टीपल होता है, बोलना, तो h गुना 4 बराबर 4h बराबर, और ये कितना हो जाएगा? 6 गुने 50, 6 गुने 50। तो ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो h बराबर 6 गुने 50 बटे 4। कोई दिक्कत है दोस्त? इसको मारा पीटी कर दो, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अब 25 दूनी 50, तो h बराबर 25 आई 75, क्या बचा? 75। इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भैया? सी फॉर चंदन भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त? नहीं ना? पहले बताओ ईमानदारी से समझ आया कि नहीं आया? बोलो ना, समझ आया ना? ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। चलो ध्यान देना, सवाल नंबर 6 ध्यान देगा। सवाल क्या है? एकदम सेम हूबहू 5 के जैसा है। 6 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की छाया जमीन पर लंबाई 4 मीटर है, तो उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है भैया। हमने क्या कहा? ऊंचाई बटे ऊंचाई बराबर छाया बटे छाया, यही तो लॉजिक बताया ना दोस्त? आराम से देखो, 6 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़, ऊर्ध्वाधर माने ऊंचा या लंबा, ऊंचाई है ना, 6 मीटर तो ऊंचाई, क्लियर यहाँ तक, बटा छड़ की छाया, तो छाया इधर लिखते हैं, अरे बोल ना,
तो छाया इधर, ऊंचाई को इधर लिखेंगे और छाया को इधर। तो छाया जमीन पर लंबाई, छाया की लंबाई कितना है 4, इधर लिख दिए। अगला, उसी समय के मीनार की छाया। अब देखो छाया की बात किया जा रहा है, उसी समय के मीनार की छाया की लंबाई कितना है 28। तो छाया की तुलना छाया से यहाँ 28। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब दूसरा का मीनार के बारे में हमसे पूछा गया है, ऐसे ना बोलना। तो यह हमको पता ऊंचाई लेना आराम से। यहाँ पे देखो 7 चौक 28, यहाँ पूछने तो क्या बचा एक, एच गुना 1 बराबर एच रहेगा, एक से किसी चीज में गुना करेंगे उतना ही रहेगा। और 7 क्रॉस मल्टीपल जब बराबर होता है तो क्या होता है क्रॉस मल्टीपल, तो 7 छक 42। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या जाएगा दोस्त 42। कोई दिक्कत? तो हमें पूर्ण विश्वास है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ और मजा आया होगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। एक छोटा सा विनती है कि टेस्ट 17 जरूर देखना, क्योंकि उसमें ऐसा सवाल कराएंगे जैसे होता है ना कि उसमें बोलते हैं कि 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया है और 50 डिग्री कम हो गया है या 50 डिग्री बढ़ गया है, एक्स बढ़ गया है, एक्स मीटर घट गया है, ऐसा सवाल, है ना। ऐसा वाला फिगर, जैसा कि ऐसा फिगर आपने पढ़ा होगा, इस टाइप का फिगर देख लेना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 30 है, यहाँ पे 60 है ना, इस टाइप का फिगर, है ना, 2 वाला फिगर वाला, ठीक है। तो इस टाइप का फिगर टेस्ट 17 में अवश्य करना है। इसके देखने के बाद टेस्ट 17 जरूर देख लेना दोस्त, ठीक है। एक छोटा सा HW देते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है आप उस HW को पूरा करेंगे, ठीक है। अगर समझ आया दोस्त, अच्छा लगा तभी करना, नहीं तो नहीं करना HW पूरा को। HW में दोस्त, है ना, अपने दोस्तों में लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करवा देना, एक सुंदर सा कॉमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।